हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी बात की थी कि मैं कुछ वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर आपके लिए 3 से 4 वीडियो की एक सीरीज बनाऊंगा। तो वो ये आज उसका पहला पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे कि वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है। हमने काफ़ी चीज़ें सुनी है वॉल्यूम एंड प्राइस के बारे में कि अगर ऊपर जा रहा है वॉल्यूम बढ़ रही है तो ऐसा करो, नीचे गिर रही है वॉल्यूम बढ़ रही है तो ऐसा करो। प्लस में कोई आप देखते हैं कि कहीं पे वॉल्यूम गिर रही है बट प्राइस ऊपर जा रहा है, अगेन आपको लगता है कि नहीं ये तो फेक है। या फिर आपने देखा है कि कुछ-कुछ चीज़ें हम सुनते हैं कि हम वॉल्यूम के साथ ही अगर वॉल्यूम ऐसी है डाउन जा रही है और फिर सडनली राइज़ हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस तरह से सब बातें करेंगे इस सीरीज़ में। अभी ये फर्स्ट वीडियो है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारी 3 से 4 वीडियोज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? आपको सबसे पहले ये नहीं है कि कलर के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं देखना है। अगर आपका प्राइस ऊपर गया है और आपका वापस कुछ भी कलर की वॉल्यूम आ रही है, कैंडल किसी भी कलर की आ रही है, उससे वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, कैंडल कलर से आपका कोई वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी एक कोई गैप अप ओपन हुई है, जैसे इस कैंडल को आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूँ। इस कैंडल को अगर आप देख पा रहे हो तो ये तो इस क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुई थी, और अगर ये उसके ऊपर ही क्लोज हो जाती, कैसे भी होती अपने, बट ओपन प्राइस से नीचे जैसे भी डोजी भी बनती, क्लोज होती, ये कलर तो हमेशा क्या रहना है, आपका रेड ही रहना है। और इवन आपकी वो क्या है, आपका कुछ ना कुछ उसमें गेन हुआ होगा अगर यहाँ पे डोजी यहीं पे क्लोज हो जाती। ठीक है। कोई और कैंडल देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, ये कैंडल देख लो, ये इतनी अच्छी है, ऊपर गई और अगेन ऊपर ही क्लोज हुई है, ऐसा कुछ इसमें डाउन नहीं गया। लेकिन आपके लिए क्या है, एक बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, ऐसा नहीं कि कोई सेलिंग है, तो कलर के ऊपर आप कभी वॉल्यूम को एनालिसिस नहीं करोगे। ठीक है। दूसरा क्या, हम अब आपने हमेशा सुना है कि बाय नीचे करो, सेल ऊपर करो। ये आपने हमेशा सुना है, जब भी आप स्टार्टिंग में कोई भी वीडियो देखना स्टार्ट किया होगा, आपने मार्केट में एंट्री की होगी, आपको कितने सिंपल एक लैंग्वेज में एक बता दिया गया है कि आपको नीचे खरीदना है, ऊपर बेचना है, बस इतना ही तो करना है, यही तो बोला गया होगा। लेकिन आप जो अभी वीडियोस देख रहे हो, आपने कुछ भी सीखा है, आपने अगर 1000, 10,000, 20,000 ट्रेड्स लिए हैं, वो सब इसी के बीच में है। एक हम बाय करते हैं और एक टाइम पे सेल करते हैं, यही तो करते हैं। उसके बीच में जो हर चीज है, चाहे साइकोलॉजी है, चाहे प्रॉफिट है, लॉस है, हमारा मेंटल डिस्टरबेंस होती है, कुछ भी होता है, चाहे हमें ये देखना है, वो देखना है, एडजस्टमेंट करनी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, पिरामिडिंग करनी है, सब उसके बीच में होता है। बाय नीचे, सेल हाई के बीच में सब कुछ है। इसी तरह से हमने आज तक क्या सुना है कि अगर वॉल्यूम जब बढ़ रही हो, प्राइस भी ऊपर जा रहा हो। एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे वॉल्यूम ऊपर जा रही है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, इट मींस ये बुलिश है, तो इसमें आप बाय कर लीजिए। अगर वॉल्यूम बढ़ रही है और नीचे गिर रहा है, तो उसको आप क्या कर दीजिए, सेल कर दीजिए। तो इसमें भी ये इतना आसान नहीं है, इतना ये नहीं है कि बाय ऊपर कर लो नीचे सेल कर दो, जब वॉल्यूम बढ़ी तो ये कर लो, नीचे गिरी तो ये कर लो। अगर ये भी इतना आसान होता तो प्राइस बाय जो नीचे करना है और सेल ऊपर करना है, वो भी एक ही शब्द में कंप्लीट हो जाता। अगर आप इस तरह से सिर्फ इतने ही सोच के ट्रेड कर पाते हो कि हाँ ये ऊपर जा रहा है और मैं ट्रेड ले लेता हूँ, और ये नीचे गिर रहा है मैं ट्रेड ले निकल जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप बाय से बाय कहीं भी बॉटम आप पकड़ सकते हो, टॉप भी आप पकड़ सकते हो। आपको सब कुछ पता है। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में ही सारा गेम है। अगर आपने इतना ही समझा है तो उसके बीच में जो भी चीज थी वो सब आप स्किप कर गए हो। सेकेंड, वॉल्यूम और कैंडल को हमें हमेशा मैच करना है। आपने ये देखा कि वॉल्यूम देख ली, हाँ हाई है, लेकिन कैंडल कुछ भी बन रही है, आपने उसको क्या किया, हाँ भाई ठीक है वॉल्यूम बढ़ी है, इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, ले लो, नहीं। ठीक है। अगर ये वॉल्यूम बढ़ी है और हमारी कैंडल एक डोजी टाइप की बनी है, तो उसका अलग सिग्निफिकेंस है। ये नहीं कि हाई वॉल्यूम बनी है और प्लस यहाँ पे कैंडल क्या बन रही है, एक छोटी सी, इतनी छोटी सी बॉडी के साथ एक छोटी सी डोजी बन रही है और वॉल्यूम बहुत हाई है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं आएगा आपके डे टू डे लाइफ में। अभी आप ट्रेडिंग में जो अभी आप सिग्निफिकेंस है हर कैंडल का होगा, लेकिन आपका जो अब अगर एक स्विंग के हिसाब से हम वॉल्यूम के हिसाब से बात कर रहे हैं, उसमें उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद आपको सबसे पहली चीज हमेशा याद रखनी है कि वॉल्यूम आपका क्या काम करती है। जब आप ट्रेड लेते हो, प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज आपको कि प्राइस ही आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज है। यानी यानी आप आरएसआई यूज करते हो तो क्या करता है, प्राइस को ही बताता है कि प्राइस हाँ अब ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है, अभी काफी दिन से यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। इसी तरह से वॉल्यूम उसको सपोर्ट करता है। मेन इंपॉर्टेंट आपका क्या होगा, प्राइस ही होगा। अगर प्राइस में वो कैंडल में नहीं दिख रहा वो चीज, आपकी वॉल्यूम आ रही है, सडनली एक सबसे बड़ी कैंडल बनी है, और अगर आपकी कैंडल वो एक ऐसी छोटी डोजी टाइप बन गई है, ऑल्दो ये बनी थी, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इस तरह की कैंडल बन गई है आपकी ये डोजी। ठीक है। और आपकी वॉल्यूम बहुत अच्छी आई है, तो उसका मतलब कुछ नहीं है, आपको प्राइस फर्स्ट एंड देन सेकंड वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। अगर आपका प्राइस सपोर्ट नहीं कर रहा तो वॉल्यूम को स्किप कर दो। आपका वॉल्यूम अगर सपोर्ट कर रहा है, प्राइस भी, देन आगे बढ़ो।
ठीक है। और मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उस पर यही वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बाद नेक्स्ट के हम वॉल्यूम की हेल्प से पोजिशनल भी बेट लगा सकते हैं। अभी मैंने खुद की है, मैं वही आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। और मैं ऐसा कुछ नहीं, आपको बस जस्ट एक थ्योरी बताऊंगा, आपको प्रॉपर मैंने ट्रेड क्यों ली थी, उसमें क्या दिखा था, मैं उसमें क्या ऐड करता हूँ, हर चीज कवर होगी। तो वो नेक्स्ट वीडियो हमारी उस पर होगी। अभी के लिए मैंने आपको बताया फर्स्ट चीज कि आपको कोई प्राइस, और आपने ये नहीं है कि बाय सेल की तरह काम किया, जो ऊपर गया वो आपने वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है तो बाय कर लिया, नीचे गिर रहा है तो सेल कर दिया। ऐसा सिर्फ इतना नहीं होता। ये बेसिक एक थ्योरी के लिए जो स्टार्टिंग होती है वहां तक ठीक है, जैसे बाय नीचे करना है, सेल ऊपर करना है, हाँ ये समझ आ गया, अच्छा ऐसा करना है। उसके बीच में बहुत चीजें हैं, वो हम कवर करेंगे। सेकेंड थिंग, आप वॉल्यूम को सिर्फ ऐसा ही नहीं करोगे कि आपका कोई आपने कैंडल कैसी भी बन रही है, आपने वॉल्यूम को देखा और बाय कर लिया, ऐसा नहीं होगा। वॉल्यूम कोई सेल सिग्नल या बाय सिग्नल नहीं देता। अगेन, वॉल्यूम कोई बाय सेल सिग्नल नहीं देता, वो हमारा प्राइस ही देगा। वॉल्यूम उसको सिर्फ सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, इसमें जो ये मिथ्स होते हैं जो मैं डेली सुनता हूँ वो मैंने आपको जस्ट एक थ्योरी के लिए बताया है। नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे कि कैसे कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।